Hello students, I am Komal Sisodiya. I am faculty of mathematics. Today I teach class 10 chapter 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आज हम सरफेस एरियाज और वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो वॉल्यूम किसका निकलता है, जितनी भी 3D स्ट्रक्चर्स होती हैं हम उनका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ऐसे ही सरफेस एरियाज है, मीन्स अब तक तुमने जो 6, 7, 8 थे उसमें पढ़ा था आपने जो 2D ज्योमेट्री की शेप्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर है, रेक्टेंगल, हेक्सागन हो गया, ट्राइंगल, तो जो सिर्फ ओनली हम किसी पे ड्रॉ कर सकते हैं तो उन्हें हम 2D स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ हम स्टडी करेंगे 3D। 3D का मतलब होता है जो एक्चुअली में प्रेजेंट हैं, जैसे कि मैच स्टिक होती है, उसका बॉक्स है, तो वो एक क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। किसी भी रूम का एक कॉर्नर ले लो तो जहाँ से 3 रेज होती हैं हम उसको 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर में वॉल्यूम और सरफेस एरियाज आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में क्या आएगा, या तो वो ऐसे कह सकता है कि डायरेक्ट किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालिए या फिर किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया निकालिए। वो फिगर कैसी बनी है वो भी आपको देगा, जैसे क्यूबॉइड भी दे सकता है, क्यूब, सिलेंड्रल, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन, कुछ भी दे सकता है। तो जो भी वो देगा, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है, चाहे वो सरफेस एरिया हो या फिर वॉल्यूम हो, तो आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लगाकर जो भी उसमें वैल्यूज दी हैं पुट करिए, देन आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर और क्या दूसरा डिफरेंट तरीके से कैसे ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, कोई भी एक शेप बनाएगा, ये उसने शेप बना दी, अब वो क्या कहेगा कि ये जो कंप्लीट फिगर है इसका सरफेस एरिया निकालिए, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया पड़ा होगा, कर्व में, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, अगर वो आपसे ये कहेगा कि इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो कैसे फाइंड करोगे। देखो, टोटल सरफेस एरिया में अगर आप जाओगे तो आप इस तरह की फिगर देखोगे, इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें ये इंक्लूड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, अगर हम इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो हमें एक तो ऊपर वाली फिगर का, इसका कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। हमने कर्व्ड सरफेस क्यों लिया, टोटल क्यों नहीं लिया। तो देखो, जब भी हम अलग सिलेंडर होगा हम कहेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे ये भी इंक्लूड होगी और ये वाला भी इंक्लूड होगा, ये मतलब कंप्लीट का चारों तरफ से पैक्ड है, तो उसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो, जब कोई फिगर, इसको अगर कोई फिगर इस तरह से बनी हुई है, अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो देखो, ये फिगर जब आप दूर से देखोगे तो आपको ये चीज़ क्या है, इस तरह से सिलेंडर का सर्कल है, ऊपर से कोन का है, तो ये ढक गया है, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब हम सिर्फ ओनली बाहर बाहर का इस तरह से लेते हैं तो हम उसके अंदर कर्व सरफेस एरिया का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, क्योंकि देखो ये एक तरह से सर्कल है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हम माइनस कर दोगे तो सिर्फ ओनली टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तब भी कर्व सरफेस एरिया ही निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि हम टोटल में से इसका कर्व्ड एरिया माइनस इसका पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे, फिर इसका टोटल लो, उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले ही कर्व सरफेस एरिया से हम हर फिगर का उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं पहले भी आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में, 8th में भी है, सारे वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया। अब देखो, एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है साइड की क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक कौन सा रह गया, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है, तो देखो सर्कल सिर्फ हम जिस तरह से ड्रॉ करेंगे वो एक 2D स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे सर्कल, लेकिन स्फेयर क्या होता है कि आप जिधर से भी देखोगे वो आपको सर्कल ही नजर आएगा, वो होता है स्फेयर। एग्जाम्पल इसके लिए स्फेयर के लिए जैसे बॉल, बॉल को आप किधर से भी घुमा के देखिए आपको सर्कल ही नजर आएगा, तो उसे हम स्फेयर बोलते हैं। अगर हम सर्कल का एग्जाम्पल लें तो कॉइन, ठीक है, सामने से कॉइन लेकिन साइड से आप देखोगे तो वो आपको सर्कल नहीं दिखाई देगा, तो वो एक 2D फिगर होती है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। इसी में एक होता है हेमिस्फेयर, हेमी का मतलब होता है आधा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो इसका आधा अगर आप करोगे तो कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये सारे वॉल्यूम्स हैं। सेकेंड, अगर कहीं पर टोटल सरफेस एरिया यूज होगा तो मैं वही बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए आपको इस चैप्टर में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगी CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, आर क्या है रेडियस, एच है हाइट, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, एल क्या है इसमें स्लेंट हाइट, जैसे ये कोन है, ये जो स्लेंट हाइट होती है इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ठीक है। CSA ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हेमिस्फेयर के लिए क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे। टोटल सरफेस एरिया बहुत कम होगा क्योंकि ज़्यादातर वो फिगर ही देगा, तो फिगर जैसी भी देगा आपको मोस्टली ये है कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का ही यूज़ करना है, क्योंकि दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम यूज़ करते हैं तो जब एक किसी भी थिंग के ऊपर दूसरा रखा हुआ होता है तो उसका जो बीच का पोर्शन होता है जहाँ पर दोनों टच होते हैं वो हमेशा उसे हम मतलब हटा देते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए CSA का यूज़ करते हैं। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 12.1 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब हैं, तो देखो क्यूब कैसी होती हैं,
जिनकी हर साइड्स इक्वल होती है, मीन्स लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम है। ठीक है, तो देखो उसने दिया हुआ है क्या है, वॉल्यूम। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड की क्यूब। और आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब देखो यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ की जो यूनिट होगी वो भी क्यूब में ही लिखी जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से हम साइड को फाइंड करेंगे, साइड की क्यूब इक्वल 64, साइड कितना निकल गया, क्यूब रूट ऑफ 64। अब देखो 64 का अगर हम क्यूब रूट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 64। तो जब भी क्यूब रूट होता है तो 3 के पेयर में से एक बाहर आता है, तो साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब देखो वो क्या कह रहा है, सरफेस। अब देखो वो ये कह रहा है आपने 2 क्यूब बनाई और ये क्या है, एक दूसरे से टच हैं। ठीक है, और इन सबकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। अब वो ये कह रहा है ये जो 2 क्यूब हैं एंड से एंड बिल्कुल मिली हुई है, और मिलने के बाद जो एक फिगर बन रही है, अब इसका वो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब देखो जब ये एक दूसरे से टच होंगी, अब इस फिगर की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपका इसमें और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपकी 8 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो ये पूरा क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का अब देखो कंप्लीट हमारा एक क्यूबॉइड है और पूरा क्लोज्ड है, कहीं से कोई भी ऐसी साइड नहीं है जो किसी से टच है। मतलब इसमें अगर हम 2 क्यूब का निकालोगे या फिर एक कंप्लीट क्यूबॉइड का निकालोगे, सेम ही निकलेगा। इसका मतलब हमें जब इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो हम इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट और लेंथ। इट मीन्स लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करनी है, ब्रेथ और हाइट की होगी, फिर हाइट और लेंथ की होगी। सारी वैल्यूज पुट कीजिए। अब देखो यहाँ से पहले हम फाइंड कर लेते हैं, लेंथ कितनी होगी आपकी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। आपकी ब्रेथ पर और आपकी हाइट पर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, सिर्फ लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो लेंथ की जगह 8, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, 8 4 से 32, 16 32, 6 2 8 10, 4 3 3 6 1 7 1 8, कितना हो गया 160 सेंटीमीटर। अब ये बताओ टोटल सरफेस एरिया में स्क्वायर लगेगा, क्यूब लगेगा, क्या लगेगा। अब देखो कैसे हमें पता चलेगा, लेंथ की हम जब मेजरमेंट करेंगे किस में करेंगे, सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाई ब्रेथ की भी किस में होगी, सेंटीमीटर में। अब देखो जब भी क्रॉस होता है तो आपने पॉलिनोमियल जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें जब मल्टीप्लाई होता है 2 डिजिट्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो इनकी जो पावर होती है उसको हम क्या करते हैं,
ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर हो जाएगी 1 + 1, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मानो 3 सेंटीमीटर में हम 2 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब भी ऐड होता है तो सेम डिजिट ही जैसी यूनिट होती है उसी यूनिट को लिखते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसलिए टोटल सरफेस एरिया की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूब। अब देखो सरफेस एरिया रिमेनिंग पार्ट का निकालना है तो यहाँ पर आता है TSA ऑफ क्यूबॉइड प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, शॉर्ट में लिख देती हूं मैं सर्कुलर पार्ट। तो देखो TSA ऑफ क्यूबॉइड कितना है 6L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर 2 प्लस माइनस πL स्क्वायर अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से हम 4 LCM लेंगे। पहले तो एक काम करो, L स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। L स्क्वायर को बाहर निकाल लिया हमने, LCM लिया 4, तो यहाँ कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 = 24 प्लस यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2π माइनस π L स्क्वायर 24 प्लस π अपॉन 4, इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बचा हुआ ये पार्ट है उसने ये कहा था कि एक क्यूबॉइड है, इसके अंदर एक जो हेमिस्फेयर इस तरह से फंसा हुआ है, मतलब उसके अंदर एंटर किया हुआ है, इनर है उसके अंदर, कि उसका जो ये सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है ये भी पोर्शन उसके अंदर मतलब एम्प्टी है, दिख नहीं रहा है। तो हमने क्या करा, पहले टोटल हमने इसका पूरा कंप्लीट निकाल लिया। तो जब भी हम किसी चीज़ का टोटल निकालते हैं तो हम उसका TS से लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो हॉलो थी हेमिस्फेयर उसका निकाला हमने CS से, फिर हमने इस एरिया का निकाला जो ऊपर का इनर पार्ट उसके अंदर था, फिर हमने इसमें इसका ऐड कर दिया क्योंकि ये इसके अंदर ही इंक्लूड है, और जो ये ऊपर का हॉलो है ये खाली हो गया है, मतलब यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हमने उसको माइनस कर दिया टोटल में से, देन हमारा ये आंसर निकल के आया है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।